प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। क्योंकि जब तक हम कर लेंगे तब तक पर्दा हटेगा नहीं, वो पड़ा ही रहेगा। देखो ना, भगवान बिल्कुल नजदीक हैं। मथुरा के बाहर वो यज्ञ कर रहे हैं और प्रभु वृंदावन के बाहर जाकर गाय चरा रहे हैं, बिल्कुल नजदीकी है। और उनको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, वेदाध्ययन का, वेद कंठस्थ है, ऐसा गर्व है। गायत्री अनुष्ठान किए हैं, गुरुकुल में वास किया है, पवित्रता का निर्वाह करते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। प्रभु साक्षात वहीं विचरण कर रहे हैं। प्रभु ने संदेश भी भेजा। जगत को तृप्ति प्रदान करने वाले प्रभु को केवल प्रेम की भूख होती है और कोई भूख नहीं होती। उन ब्राह्मणों के पास भगवत पार्षद, उनके सखा जाते हैं, निवेदन करते हैं, फिर भी उनको सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। क्यों? गर्व है। कहां ये अहीर के गोप बालक और कहां यज्ञ का भाग, कैसे दे सकता हूं? नहीं। जबकि उनको पहले ही पता था, समस्त ब्राह्मणों के शिरोमणि आचार्य पदवी में विराजमान गर्गाचार्य जी ने सबको बताया था कि भगवान स्वयं पधार रहे हैं, पर उनको उनकी बात याद नहीं आ रही गर्व के कारण। और वहां उनकी पत्नियां केवल भगवत लीला श्रवण कर रही हैं, तो प्रबल उत्कंठा जागृत हो गई भगवत मिलन की, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। जी ही उनको दोबारा प्रभु ने पार्षदों को भेजा, सखाओं को, ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो पति की आज्ञा की किसी भी प्रकार परवाह न करके तत्काल भोग ठाकुर जी के लिए लेकर चल पड़ी और साक्षात्कार कर लिया, भोग पवाया। कोई भी कर्म जब अहम से किया जाता है वो मलिन हो जाता है। मलिन कर्म ज्ञान प्रकाशित नहीं करता, अज्ञान से ढका रहता है। वही कर्म, ठीक वही कर्म भगवत प्रीत्यर्थ और भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसा हो तो वही ज्ञान प्रकाशित कर देता है। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। काशी के राजा ने जब सुना कबीरदास जी के शिष्य से कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई श्री रैदास जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हो रही है, मन में दर्शन करने के लिए बात आई। दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम किया। मुख में नाम है, कठोता सामने रखा हुआ है, चेष्टा कर्म की जो है, जो उनके लिए कर्तव्य कर्म है वैसा ही चेष्टा कर रहे हैं। मानस पटल पर आराध्य देव छाए हुए हैं। प्रणाम करके उठे तो उनका प्रसाद ले लो, वैसे कठोता से वही। अब इतने बड़े महापुरुष का अपमान तो कर नहीं सकते कि कह दें कि ये चमड़े का धोवन कोई प्रसाद होता है, नहीं। वो कबीरदास जी के शिष्य थे तो उनको महिमा संतों की पता थी, ऐसे लिया। पर हिम्मत नहीं हुई कि उसको ओठों तक पहुंचा सके, क्योंकि पता है कि चमड़े का धोवन, बड़ा राजाओं की पोशाक होती, मोटी पोशाक, उसमें ऐसे कर लिया, वो पूरा उसमें प्रणाम किया, आ गए। मन में खिन्नता थी, आखिरकार चतुर्वर्ण के हैं ना, इसीलिए ऐसी चेष्टा की। मुझ धर्मात्मा राजा के साथ नहीं, उनको पता होना चाहिए था कि मैं भी वैष्णव हूं और ये क्या दे रहे हो, ऐसा उनके मन में असंतोष हुआ। उन्होंने अपना वो राज जो वस्त्र कोट था, जो उनका निजी सेवक धोने वाला था, उसको दिया कि दाग हटा दो। उसने धोने की चेष्टा की, दाग मोटा सा दिखाई दे रहा था, तो ऐसे दांत से भगवत पैर, जो ही दांत में स्पर्श हुआ, अविद्या का नाश हुआ और उनके सामने साक्षात ठाकुर जी विराजमान मानस पटल पर। दशा बदल गई। राजा को उनके परिवार वालों ने सूचना दी, पता नहीं क्या होगा, ये बावरे हो गए हैं, निरंतर नाम चल रहा है, सामने रूप है, भाव दशा है। राजा ने बुलाया, क्या हुआ? बहुत बुद्धि सावधान करके कहा, महाराज पता नहीं, वो जो आपके कोट में लगा था उसको दांत से छुटाने की चेष्टा, उसका स्पर्श होते ही ये शब्द, अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस
केवल प्रभु के ध्यान में, उनके नाम में उन्मत्त तो रहूं, ऐसी हमारे अंदर एकदम पश्चाताप हुआ कि अरे मैं चूक कर गया। अगर वो हम पी लेते तो तत्वबोध हो जाता, भगवत साक्षात्कार हो जाता। क्या है उस कठोते में? हर समय मुख में नाम चल रहा है, हृदय में भगवत प्रीति है, और जो कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। चमत्कार प्रकट हो जाता है। कोई विशेष कर्म की बात नहीं। जो ऐसा भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवत स्मरण करते हुए कर्म करने वाला महापुरुष है, उसकी समानता कोई बहुत बड़ा योगी भी नहीं कर सकता। योगियों में श्री गोरखनाथ जी बहुत प्रसिद्ध योगी हैं, बड़े चमत्कार प्रकट होते हैं उनके चरित्र में पढ़ो तो। वो आए श्री रैदास जी के पास। ध्यान रखो, मुख में निरंतर नाम, हृदय में भगवत प्रीत्यर्थ भाव, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। और वो योग के द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त किए हुए महापुरुष थे गोरखनाथ जी। ऐसे गए और खप्पर लंबा दिया। ऐसे हो सकता है उनके मन में कोई चमत्कार देखने की इच्छा हो कि देखिए तुम्हारे भजन का क्या प्रताप है, तूने ऐसे वही कठौते का जल ऐसे डाले। हिम्मत नहीं हुई पीने की, पर फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता था कि पहुंचे हुए महापुरुष हैं। कबीरदास जी के यहां जाकर के विश्राम किया। कहा कि ये चमड़े का धोवन खप्पर में डाल दिया है। उनकी पुत्री कमाली जो संकल्प से प्रकट हुई, कहा कि आप इसको धो दीजिए। फिर वो पता था संतों के हाथ का स्पर्श हुई वस्तु का क्या प्रभाव होता है, वो किस भावदेश में विचल रहे हैं। खप्पर धो के दे दिया। जब इनका ब्याह हुआ तो जहां उनका ब्याह हुआ था वहां गोरखनाथ जी अपना चमत्कार प्रकट कर रहे थे। पूरा नगर आश्चर्य में था। कहा हम भिक्षा उसी की पाएंगे जो हमारा खप्पर भर देगा। लोगों ने कई कई टन अन्न डाला खप्पर पे, पर खप्पर भरा ही नहीं। तो आप कैसे हो? सब आश्चर्यचकित थे। सिद्ध योगी गोरखनाथ जी। तो ये चर्चा जब कमाली को सुनने को मिली तो अभी बुलाओ। सामने बुलाया, ऐसे एक चुटकी अन्न लिया, भगवान नाम स्मरण करते जीव डाला, खप्पर भर गया। बोले ये चमत्कार कहां से? बोले उसी चमड़े के धोवन से। मुझे त्रिकाल ज्ञान है, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करेंगे, आपकी कितनी सिद्धियां, सब मुझे ज्ञान है उसी चमड़े के धोवन का। कोई विशेष कर्म की बात नहीं है। आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, भगवत स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि। प्रसंग में आता है कि शालिग्राम भगवान एक पलड़े में, वो एक पलड़े में मांस तौलते थे। कितना? उतने ही शालिग्राम हो गए। किसी ने कहा 1 किलो, तो शालिग्राम का वजन 1 किलो। 5 किलो, तो शालिग्राम का वजन 5 किलो। मुख में नाम, अपने कर्तव्य कर्म का पालन, परम सिद्ध थे। अगर अहंकार है तो बहुत बड़ा पवित्र कार्य भी कोई फल प्रकट नहीं कर पाता। एक बार एक ब्राह्मण देवता जो नित्य गंगा जी का सेवन करते थे, गंगा जी की बड़ी महिमा है, वास्तविक बड़ी महिमा है। कोई ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तत्वतः ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव माथे पे धारण की हुई गंगा जी को, गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शीर्षारि पापापहारि पुनातुमम। पर है कौन गंगा जी? मुरारि चरणच्युतम, हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का चरणोदक। जब अपने अंश से वामन रूप धारण किया तो पाद प्रक्षालन ही ब्रह्मद्रव श्री गंगा जी के रूप में। गंगा जी का स्मरण और नाम भी पवित्र करने वाला, फिर अवगाहन की क्या बात करें। पर यही कार्य में यदि अहंकार हो जाए तो फिर वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण राजपुरोहित थे, तो राजा की तरफ से रोज कुछ न कुछ पुष्प आदि भेंट मिलती, जो गंगा जी को अर्पित करते और गंगा जी का अवगाहन करते। मार्ग में ही रैदास जी भगवत स्मरण करते हुए अपनी वो बाहर कठोता में रख के सेवा करते थे। वहां से पंडित जी निकलते, देखते कि यार बड़ा चमत्कार इनका प्रकट होता है, कोई धर्म वाली बात तो दिखाई नहीं देती। भागवती, मैं तो रोज गंगा स्नान करता हूं। अरे कहा रैदास जी, कुछ दिन का जीवन है, काहे को इसी को रगड़ते रहते हो चमड़े को, हमारे साथ चलो ना गंगा स्नान करने।
तो उनका हमारे पास इतना समय कहाँ है कि गंगा स्नान करें, और हम वैसे ही अधम जीव हैं, हम तो आपके ही दर्शन कर लेते हैं तो हमें पवित्रता का अनुभव होता है। आप तो गंगा रोज अवगाहन करते हैं, मन से गंगा जी को प्रणाम करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे पास समय नहीं है गंगा स्नान के लिए। ये भाषा भक्तों की बुद्धिमान लोग नहीं समझ सकते, भावुक जन ही समझते हैं। एक काशी में वैष्णव थे जो प्रिया प्रीतम की आराधना में हर समय लगे रहते थे, गृहस्थ थे जो अपनी दिनचर्या, व्यवहार कार्य का और प्रिया प्रीतम की सेवा, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। और बड़े बड़े विद्वान उनकी उस निष्ठा का वर्णन करते। तो जो भगवान विश्वनाथ जी के अंग पार्षद उस समय थे, बड़े प्रकांड विद्वान, ज्ञान का समुद्र है काशी, एक से ज्ञानी महात्मा है। उनको भगवान शिव की कृपा से ऐसी ज्योतिष की गणित प्राप्त थी कि जो ज्योतिष में निकाल दिया वही होगा, वैसा ही। तो जब उनसे उन वैष्णव जी की चर्चा होती तो उनको चुभता, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते, कभी ऐसा किसी संगोष्ठी में नहीं आते, क्या है उनके जीवन में। और उनका इतना पवित्र यश कहते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग। तो ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप गए तो उसी समय से वो गणित लगा के बता सकते हैं, बड़ा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र सत्य है पर उसका ज्ञान होना बड़ा कठिन है। अगर ज्ञान हो जाए तो परीक्षित जी के जन्म के समय पूरा निर्णय बता दिया था, पूरा ऐसा होगा ज्योतिष की गणित से। उन्होंने गणित लगाई और कहा कि ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने तो आते नहीं हैं, अब इनकी दुर्गति पक्की है। काशी में रहकर विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं। गणित में देखा कि उस समय म्लेच्छों का शासन था, म्लेच्छ बादशाह आक्रमण करके उनके ऊपर उनके सब घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बहुत ही त्रास दिया गया है। समय ठीक मध्याह्न का, दिन का, तिथि तारीख सब बड़े विद्वानों को बताया कि उनकी दुर्गति होने वाली है, विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते थे, अब प्रारब्ध उनको नष्ट करेगा। ऐसा ऐसा ज्योतिष में निकला है। तो बहुत से ब्राह्मण उसी तिथि को उनके साथ घर गए तो देखा कुछ नहीं। उनका ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा प्रदत्त ज्योतिष है, कहीं भी ऐसी आज तक त्रुटि नहीं हुई, मेरे विचार में कमी नहीं हो सकती। अंदर घर गए तो घर के सदस्यों ने कहा वो स्नान करने गए। बोले मध्याह्न में? बोले पता नहीं, पर वो स्नान करने गए, आ रहे स्नान करके आए, नया यज्ञोपवीत बदला। उन्होंने कहा कि इस समय तो आपको म्लेच्छ सेना बंदी बनाकर नष्ट करती हुई ऐसा ज्योतिष कह रहा है। बोले हाँ हुआ। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले जब मैंने प्रिया प्रीतम को भोग पधराया और प्रिया प्रीतम को भावना में भोग लगा रहे थे, उसी समय हमने देखा कि म्लेच्छ सेना आई और हमारे घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हमें बंदी बनाया और बहुत प्रताड़ित कर रहे। फिर एकदम चेतना आई तो हम कहा चलो भावना में ही सही, तो पर म्लेच्छ तो स्पर्श तो किया इसलिए स्नान करके आ रहे, यज्ञोपवीत बदला है। समझ गए? जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु की आराधना में है तो बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध भी उस ऐसे भावना में निकल जाता है। स्वप्न में कोई ऐसा भयावह स्वप्न आया, बहुत बड़ा प्रारब्ध नष्ट कर दिया। पर अपने उनको लगता है विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते, पर पता होना चाहिए विश्वनाथ जी का हृदय जहां विराजमान, आठों पैर उनकी सेवा में लगे। प्रिया प्रीतम भक्तों की बाहरी दिनचर्या पर दृष्टि डाल करके और उन पर दोषारोपण करना ये कहीं से भी ठीक नहीं, क्योंकि आप उनकी भावना को नहीं जान सकते वो किस भाव में मगन है। तो इनको लगा कि कैसे भगत है, गंगा जी नहाने नहीं जाते। उनका आज तो पर्व का दिन है, आज चलो, आज हमारी बात मान लो, आज तो गंगा स्नान कर लो चल करके। रैदास जी ने कहा कि बार बार आप क्यों कहते हैं, मैं असमर्थ हूं। देखो हर समय जो भगवत स्मरण में है, गंगा जी तरसती है कि उसके चरण हमारे ऊपर पड़ जाए। गंगा को भी पावन करने की सामर्थ्य उसके हृदय में है। जिसकी मुख में नाम है, हृदय में भगवत चिंतन है, बड़ी महिमा है निरंतर नाम स्मरण करने वाले और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाले की। उनका पंडित जी सुनो सुनो, हमारी एक भेंट लेते जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। 2 केला लेकर कहा गंगा जी को दे दीजिएगा, प्रार्थना करिएगा कि रैदास ने भेंट प्रदान करी है और जो कुछ वो दे या कुछ घटना घटे वो हमें आप कृपा करके बताइएगा आके। पंडित जी
वो दोनों केले लिए ऐसे सहज में। पहले तो राजा के द्वारा दिए हुए प्रसादी पुष्प चढ़ाए, और जो अपनी दिनचर्या गंगा जी की प्रति करते थे रोज किया। फिर कहा कि गंगा मैया, रैदास जी ने 2 केले दिए हैं। उसी समय गंगा की धारा से दिव्य कर कमल प्रकट हुआ और ऐसे हाथ में केले ले। आश्चर्य हुआ उनको, और वो हाथ अदृश्य हो गया। फिर जल में हलचल हुई तो दृष्टि गई, तो देखा वो हाथ प्रकट हुआ और एक दिव्य स्वर्ण का बड़े बड़े रत्नों से जटित कंकण ऐसे प्रकट हुआ। और आवाज आई कि ये कंकण प्रसादी रैदास जी को दे देना, कह देना तुम्हारी भेंट स्वीकार की, तुम हमारी भेंट स्वीकार करो। पंडित जी ने सोचा कि इतने दिन गंगा नहाते हो गए, कभी रैदास जी कोई देख थोड़ी रहे, इतना महंगा कंगन नहीं जाते। गंगा जी कह दे। रैदास जी को तो पता नहीं है ना कि गंगा जी ने बोला है और एक कंकड़ दिया है। कंकड़ लिया और अपने घर को चल दिए। परंतु ऐसी महिमा कि वो जिस रास्ते से जाते घूमकर रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाते। वो कितनी बार रास्ते बदले पर वो जा ही नहीं पाए रैदास जी के ही दरवाजे पर, घूम फिरकर उन्हीं की कुटिया के सामने। अब जब शाम हो गई तो सोचा अब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम अपने घर ही नहीं पहुंच पाएंगे। देखो ये भगवान नाम का चमत्कार। रैदास जी के पास आए शाम के और कहा ले ये कंकन। देने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, 100 में 100% नहीं थी, पर अब करे तो क्या करे। अगर कंकड़ नहीं देते तो घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, बस वही किसी भी मार्ग से जाएंगे, घूम के वही कुटिया में आ गए रैदास जी के। क्या हुआ, ये कंकड़ कैसे दे। उनका जब हमने कहा कि रैदास जी ने केला दिया है तो हाथ प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर में एक आवाज आई और ये कंकड़ रैदास जी को दे देना, ऐसा। रैदास जी ने पंडित जी के चेहरे को देखकर पढ़ लिया और कहा हमको इस कंकड़ की आवश्यकता नहीं, प्रणाम है, गंगा जी ने दिया है, तुम ले जाओ इस कंकड़। अब तो आनंद, अब चले तो घर पहुंच गए। सोचा कि इतना महंगा कंकन पंडिताइन को पहनाने से क्या होगा, बेच देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। तो एक जौहरी के यहां बेच दिया, अच्छी धनराशि मिली। उस कंकड़ को एक सेठ ने अपनी पत्नी की प्रीता के लिए उस जौहरी से खरीद लिया। और सेठ की मित्रता काशी नरेश से थी, तो एक दिन सेठ की पत्नी एक ही कंकड़ पहने हुए जब गई रानी से मिली, तो रानी की दृष्टि बार बार उसको चमकता हुआ वो दिव्य कंकड़। तो मैं रानी तो हूं पर इसके बराबर आभूषण मेरे पास भी नहीं। तो सेठानी से रानी ने कहा कि मित्रता में आप हमें दे सकते हो, क्योंकि मेरा मन इस पर लुभायमान हो रहा है। हाँ, दे दिया। रानी ने राजा को दिखाया और कहा इसके समान दूसरा कंकड़ बनवाइए। राजा ने सुनारों को बुलाया, जौहरियों को बुलाया, ऐसा। उनका किसी की सामर्थ्य नहीं, ये प्राकृतिक कंकड़ नहीं है, ये दिव्य है, इसलिए कोई भी जौहरी या स्वर्णकारी से नहीं बना सकता। ये हमारी कारीगरी की बाहर की बात है, यहां ऐसा सोना ही नहीं है, ऐसे रत्न ही नहीं है। ये तो हमें लगता है ईश्वरीय रचना है इस कंकड़ की। तब राजा ने कहा कंकड़ कहां से आया, पता चला सेठ की पत्नी ने दिया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सेठ जी ने दिया। सेठ जी से पूछा, उन्होंने कहा हम उस जौहरी से लाए। जौहरी से पूछा, बोले पंडित जी ने। पंडित जी से पूछा, बोले गंगा जी ने दिया। पूरा परिचय। अब तो जाओ गंगा जी से दूसरा कंकड़ मांग के लाओ। राजाओं का अब ये तो घबराए हुए कि राज आज्ञा का उल्लंघन तो मृत्युदंड भी हो सकता है। गंगा जी हमारी सुनी नहीं, आज तक नहीं सुनी, इतनी बार ना आया। रैदास जी चाहे तो दे सकते हैं। वो रैदास जी के पास गए और चरणों में पड़कर कहा अब तो हमारी जान पे आ गई, हमने लोभवश को कंकड़ लिया और कंकड़ हमारे अब जान का घातक बन रहा है। राजा का आदेश है कि ऐसा ही दूसरा कंकड़ गंगा जी से लो। हमसे तो गंगा जी कभी रीझ ही नहीं सकती है। ध्यान दीजिए, मैं रोज गंगा नहाता हूं। अगर आप रोज भगवत दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, या रोज सत्संग आते हैं, इसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये कृपा है। आपको रोना आना चाहिए, अहंकार नहीं। कितनी कृपा है बिहारी जी की कि मुझ जैसे अधम को रोज दर्शन देने के लिए बुलाते हैं। कितनी कृपा है कि मुझे वृंदावन धाम में रोज सत्संग सुनने को मिलता है। कितनी कृपा है कि मुझे वृंदावन धाम वास। इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। जहां अहंकार आता है वहीं सब का सब धूल दूसरित हो जाता है, चाहे जितना बड़ा साधन हो। रैदास जी के पैर पकड़ लिए और कहा कंकड़ दूसरा प्रदान हुआ।
कंकड़, आप देख रहे हो मैं क्या काम करता हूं, कैसे तो हमारा उदर भरण पोषण होता है। अरे नहीं नहीं, हम कोई सिद्ध थोड़ी, हमको जब रोने लगे कि अगर हमने राजा के पास जाके कहा कि हम असमर्थ हैं तो हो सकता है वो प्राण दंड दे दे, क्योंकि राजाओं का विचित्र खेल होता है। एक बहुत बड़े कारीगर से हुसैन शाह ने राजखंभ बनवाया, बहुत सुंदर बना। जब उसका उद्घाटन किया तो बहुत प्रसन्न हुआ, अपना हार दे दिया, बहुत सुंदर। वो हजम नहीं कर पाया कारीगर, उसने कहा साहब ये क्या है, आपका हुक्म हो तो इससे भी अच्छा बना सकते हैं। पहले तो कहा हार लाओ वापस, और कहा धूर्त जब इच्छे अच्छा बना सकता था तो इतना घटिया क्यों बनाया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। अब लो ये है राज निर्णय। तो पंडित जी ने कहा अगर कंकड़ नहीं दिया तो हो सकता है मृत्यु दंड दे दिया जाए। बहुत गिड़गिड़ाने लगे रैदास जी के सामने, तो उसी कठौती में से हाथ डाला, नाम जब चल रहा है, और कहा माता एक कंकड़ और दे दो, पंडित जी को आवश्यकता है। पंडित जी के देखते देखते कठौता में वैसे ही हाथ प्रकट हुआ जैसे गंगा जी में, और वैसा ही कंकड़। चमत्कार देख करके पंडित जी साष्टांग प्रणाम। बोले खास बात क्या है रैदास जी, मुझे पूरा जीवन हो गया दिनचर्या करते, गायत्री जब गंगा स्नान, ये कुछ नहीं हमारे पल्ले पड़ रहा, और आप और ये सब। तो जो भक्त होते हैं वो अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करते। वस्तुतः प्रधान कारण है भगवद आश्रय, भगवान नाम निरंतर जप और भगवत प्रीत्यर्थ सेवा। इसका परिणाम हुआ अति दैन्यता, और भगवत महिमा दैन्य पुरुषों के ही जीवन में प्रकाशित होती, अहंकारी के नहीं। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको जलना पड़ता है, और भगवान उसको ऐसी परिस्थिति प्रदान करते हैं कि उसका अहंकार धूल धूसरित हो जाता है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अगर कहीं भी भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो उसे चूर कर देते हैं भगवान। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता दूरी। पूछा कि आपका चमत्कार ऐसे कैसे है? तो उन्होंने विचार किया कि भक्ताइन को तो कोई जानता ही नहीं। तो उनका बात यह है कि मेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरी जो पत्नी है वो निरंतर नाम जप करती है और पातिव्रत धर्म से है। अपने पति को साक्षात भगवान मानना और भगवान मानकर सेवा करना। तो जैसे यति योगी में सिद्धियां प्रकट होती है, ऐसे सती में भी सिद्धियां प्रकट होती है। तो उनका वो निरंतर नाम जप करती है और हमारी आज्ञा का पालन करती है। इसलिए उनके प्रताप से, ये देखो, उनके प्रताप से सब सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। उनका दर्शन करना चाहते तो ये भी बोले देख लेना कि कितनी आज्ञा का पालन कर जाओ। अभी कल 5 किलो देसी घी मंगाया था संतों के लिए, उनसे कह दो कि रैदास जी ने कहा है कि वो जो घी मंगाया था आंगन में पटक दो, दर्शन भी हो जाएंगे, तुम्हें आज्ञा पालन का भी प्रमाण मिल जाएगा। कहा जब जो ही गए तो कहा कि रैदास जी ने ऐसी आपके लिए आज्ञा, उठा के 5 किलो घी लाई आंगन में, प्रश्न नहीं किया, दर्शन किया। घर गए तो उन्होंने सोचा मपली पतली की तो 250 ग्राम आया था कहीं से घी, तो उन्होंने कहा वो जो पाव भर घी आया था आंगन में पटक दो, तो बुद्धि खराब है, आंगन में पटक दी, डांट ऊपर से लगा दी। तात्पर्य है कि हमें यदि जाति का गर्व है, क्रिया का गर्व है, तो हमारे हृदय में बड़ी से बड़ी साधना करने पर भी वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। और यदि हम भगवत आश्रित हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप कर, जिधर में बैठा होंगे वह कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, ये बहुत खास बात है कि जो अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन, अव्याव्रत भजनात्, निरंतर भगवत स्मरण, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जितने भी, अब आप देखो तुकाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी पूछती तुम किस दिशा में जाके बैठ जाते हो, विट्ठल विट्ठल, यहां भोग बनाए हम टहलती रहती है, कैसे हमें पता चलेगा तुम कहां हो? तो बोले चौराहे पे जाके कान रखना, जिधर में बैठा हूंगी वहां उस दिशा की भूमि बोलेगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या? रोम रोम श्री भगवान नाम स्फुरित हो रहा है, जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विट्ठल विट्ठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मान दे तो वरदान, सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म
जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है, जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्जुन, ये जो कर्मयुग है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी सिद्धि प्रदान किया है। उदाहरण में बोले जैसे जनक आदि, देखो कैसी स्थिति को प्राप्त है विदेहराज जनक, कि दिगंबर 16 वर्षीय अवस्था ब्रह्मबोध से संपन्न आप्त काम महापुरुष उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी के शिष्यत्व को श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। शिष्य कैसे हैं? जगत बंदनी परम त्यागी दिगंबर, एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं शरीर पे। और गुरु कैसे हैं? सम्राट पद पर बैठे हुए हैं, सब राज वैभव गुरु हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं जनक जी महाराज। लेकिन आचरण वैसे ही एक राजा जैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए उनका उदाहरण दिया है कि कोई कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाए, कभी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको किसी भी कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण काम है, परम तत्व ज्ञाता है, देह में रहते हुए विदेह है। कैसी महामहिमा, पर वो क्रियाएं सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक राजा कार्य करता है, वैसे ही। देखो अम्बरीश जी महाभागवत परम प्रेमी, और उनके विपक्ष में खड़े हैं परम त्यागी दुर्वासा, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में, और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष इसी योग के द्वारा तत्वबोध को प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्ति कर लिया है। चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, कोई भी यदि परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तो इस योग को धारण करना होगा। कैसे धारण करेंगे? आपको जो भी मिला हुआ है, शरीर, मकान, धन, वस्तु, परिवार, वो आपके लिए नहीं है, प्रत्युत आपका योग प्राप्त कराने के लिए आप उसे सेवा में लगा दो। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा। जब हम स्वसुख भोग से देखते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका भोगता हूं, वही बन गया। क्रिया वही है, पर ये भगवत आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। अब यही योग बन जाएगा, यही परमात्मा प्राप्ति का। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं, रैदास जी, पत्नी है ना, परिवार है ना, देखने को एक गृहस्थ, लेकिन स्थिति बड़े बड़े विरक्तों के द्वारा जो प्राप्त की जाती वो है उनके हृदय में। संसार में जो भी तुम्हें मिला हुआ है, यदि उसके तुम स्वामी बनोगे, भोक्ता बनोगे, तो यही तुम्हारे बंधन का कारण होगी। और वो मेरे को मिली हुई वस्तु सेवा के लिए है। जगत सेवा, भगवत सेवा, भगवत प्रीत्यर्थ नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह सोचता है कि परमात्मा भी किसी क्रिया का फल है। ऐसा विचार बड़ी भूल है। इसका रहस्य बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपको जो भी वस्तुएं मिली हुई हैं उसको सेवा में लगा दो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका आंतरिक रहस्य कह रहे हैं कि उपासक ये सोचता है कि क्रिया करने से ही भगवान मिलेंगे, परमात्मा प्राप्ति होगी। वो ये मान लेता है कि कर्म का फल भगवान है। बोले ऐसा विचार बड़ी भूल है। लोगों की मान्यता होती कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी तुमको बनना है तो खूब पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, इसके बाद आप उस पद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु से मिलना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कर्म करने होंगे, बड़ी तपस्या करनी होगी, बड़ा व्रत करना होगा। ये साधक की भूल है। देखो सूक्ष्मता से समझना इसे। ये भूल है क्योंकि ये जो मनुष्य योनि मिली है इसमें हमारा पूर्व राग है साथ में। जिस शरीर को पाया उस पे हम अपनापन कर लिए, जिन लोगों को पाया उनको हम अपना मान लिया, जिन वस्तुओं को पाया उनको हमने अपना मान लिया।
अब जो अपना है उसको हम भूल गए ना। अगर किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप होता कि ये कर्म करो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो कर्म का फल परिवर्तनशील प्रकृति हो सकती, परमात्मा नहीं। यहां वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि कर्मों से नाशवान वस्तु ही मिल सकती है, अविनाशी नहीं। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और पदार्थ, इन्हीं से कर्म पूर्ण होते हैं, तो इनका फल परमात्मा थोड़ी होगा। तो बोले फिर आप तो यही कह रहे हैं, पीछे से वर्णन करते चले आ रहे हैं कि अनासक्त होकर यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाएं तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले उसका रहस्य है कि नाशवान शरीर से, नाशवान धन, मकान, परिवार और भोग सामग्री से अपना संबंध ना मानने के कारण जो अपने हैं वो प्रकाशित हो गए। हमारा कर्म योग जहां जहां अहमता ममता थी उसका त्याग करा दिया, जैसे आज के सत्संग में प्रारंभ में वर्णन किया। तो कर्म योग ने जो कर्म बंधन थे उनको हटा दिया, और जो बचा वो है भगवत स्वरूप। भगवत स्वरूप कर्म का परिणाम नहीं हुआ, जो असाधन हो रहे थे साधन के द्वारा उनका त्याग हुआ, तो जो बचा वो हमारा स्वरूप, वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो गए। प्रभु यहीं बैठे, केवल पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, वो पर्दा हटे बस बात बनी। पर्दा क्या लगा हुआ है? मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं करता हूं। और ये साधन करने पर ये जो गलत भाव बैठ गया है ये मिट जाएगा। जहां ये मिटा तो जो है वो प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े संतों के जीवन में यही हुआ है, वो उनका कोई ध्यान नहीं धर सकता। ये किसी की धारणा हो कि हम प्रिया प्रीतम का ध्यान, प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम, वो आ जाते हैं। वो जब देखते हैं ना यशोदा मैया भाग रही प्रभु के पीछे पीछे, लालजू की करधनी बजती जा रही है, पीछे मुड़ के देख, मैया अत्यंत सुकुमार हैं, पसीना से लथपथ हो रही, वेणी के फूल गिलते जा रहे हैं, फूल की छड़ी लिए, रुक जा तू बड़ा उपद्रवी है, मानेगा नहीं, आज तुझे तो बांधूंगी और पीटूंगी। लालजू पीछे देख, बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान करते, ध्यान में नहीं आते, मैया पीटने के लिए पकड़ नहीं पाई मैया। जब प्रभु ने देखा मैया थक गई, श्रम युक्त हो गए, तो पकड़ में आ गए। समझ रहे हो? उपासक जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है और अहंकार गलित हो जाता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा और दैन्य हो जाता है, तो ठाकुर अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। बात यह है, खूब बांधने की चेष्टा कर रही, 2 अंगुल छोटी, जब परास्त हो जाती है और लालजू की तरफ देखती कि बंद जाओ, बंद गए। सोचती इतनी छोटी कमर मेरे लाला क्यों पूरे घर की रस्सियां समा गई है क्या? नहीं, बंधन नहीं आ रहा। जब नेत्र से नेत्र मिला कि लाला बंद क्यों नहीं रहा है, वो बंद गए। जब दैन्य भाव होकर भक्त रोता है, रुदु सुस्वरम राजन, अब मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ, हे नाथ अब तो आप अपनी करुणा से मिल गए। पर ये आया तभी, देख लो, पहले गोपीजनों ने लीला गायन किया, लीला अभिनय किया, खोजा वृंदावन की हर लता भूमि, सबसे पूछ रही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा, खोजते खोजते जब वो नहीं मिले तो साब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब क्या हुआ? ऐसा आर्त भाव, ऐसी दैन्यता कि अब कुछ नहीं कर सकता हो गया। क्या हुआ? ठाकुर जी कहीं से आए क्या? नहीं, स्पष्ट वर्णन है। तासा मावीर, वही उनके बीच में आविर्भाव हो गया प्रभु का। तासा मावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षान मनमथ मन, कोटि कोटि कामों के दर्प का मर्दन करने वाले परम सुंदर श्री लालजू महाराज उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए। इसलिए सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि और मैं करता भोगता, ये जब तक नहीं मिटता तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिए, चाहे जितने बड़े आप व्रत वाले हो, तपस्या वाले हो, साधना वाले हो, अगर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि है और मैं करता भोगता हूं, तो अभी बहुत दूर नगरी, जहां पहुंचना है बहुत दूर नगरी। और अगर हर वस्तु को प्रभु की सेवा में लगा दो, अपने जीवन को प्रभु के स्मरण में लगा दो, जो भी परिवार या विरक्त जैसे भी भाव से रह रहे हो, प्रभु मुझे जैसे रख रहे हैं मैं वैसे रह रहा हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, तो कहीं दूर नहीं है, वो यही हृदय में ही प्रकाश, तुम्हारे नेत्रों में, दर्शन करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे नेत्रों में पुतली बन करके बस जाएंगे, वो हटने वाले नहीं। पी मूर्ति नयनन बस है, रोम रोम में हरि रम रहे, बची न एक ओठो, जिधर देखे प्रीतम ही प्रीतम। ये उनकी कृपा का स्वरूप है। पर बिना
कर्म किए कोई एक क्षण रह नहीं सकता, तो कर्म होंगे तो उस कर्म को योग बनाने देना, अनाक्षक्त होकर हमारी कोई वस्तु नहीं, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय। सीधी बात, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामग्री से आपकी आराधना हो रही है, आप सबके हृदय में विराजमान है। हे नाथ, आप कृपा करके अपना अनुभव करा दीजिए। बहुत दैन्यता से इस मार्ग में जब अनासक्त भाव से हम आज बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता कि भाई हमें कर्म नहीं करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति करवा लेगी। अब उस कर्म को हम योग बना ले, उस कर्म योग से ही बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती। जैसे उदाहरण में प्रभु ने कहा जनकादया, प्रभु स्मरण कर रहे हैं, जनकाद, जैसे जनक आदि बड़े बड़े महापुरुष तत्व ज्ञानी हैं, भगवत प्रेमी हैं, पर वो आचरण वैसे ही कर रहे हैं जैसे लोक व्यवहार में किया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य उनका अनुकरण करते हैं, वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ बोल देता है, प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए उपदेष्टा को, गुरु पद पे बैठने वाले को, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जिस बात को प्रमाणित कर देता है वही बात वो मान करके चल बैठते हैं। अगर आप गलत उपदेश कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो सबका पाप आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गुरु बन करके जो चाहे उपदेश दे दे, जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं। सो गुरु घोर नरक मा परे, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे। स्पष्ट आदेश। राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर में वो चित्रकूट वाले बाबा अभी होंगे, उन्होंने एक ग्रंथ दिखाया था, बहुत पुराना ग्रंथ, उसमें वही पेज निकाल के दिखाया था। उसमें लिखा हुआ था बहुत अधिकारी देख करके ही गुरु को शिष्य बनाना चाहिए। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन न करे तो सभा में उसका त्याग कर देना, अर्थात कह देना चाहिए कि मैंने इनका त्याग किया। फिर उसके ऊपर उस शिष्य के किए हुए पापों का कोई भी बंधन नहीं होगा। और यदि शिष्य स्वीकृत किए हुए हो आप और वो पापाचरण कर रहा है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, गुरु को भोगना पड़ेगा। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, वो देख नहीं रहा कि शिष्य कैसे आचरण कर रहा है, और शिष्य बहरा है, वो सुन ही नहीं रहा कि गुरुदेव हमारे क्या कह रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर दोनों की दुर्गति होती है। इसलिए बहुत सावधान, जो गुरुजनों ने आज्ञा की है उसके अनुसार हमें आचरण करना है। हमारे आचरणों का बिना उपदेश किए हुए दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि सेवक वाणी की व्याख्या आपके श्रीमुख से सुनना चाहते। एकांत में ही, वहां किसी का आना जाना और कोई शिष्य था नहीं। 10वें वर्ष लाडली कुंज में कि कभी कभी थोड़ा तो महाराज जी ने कहा सुनने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता। हमारी दिनचर्या को देख लो, सेवक वाणी मिलेगी पूरी। महाराज जी ने कहा हमारी दिनचर्या को देख लो, हमारे आचरणों को देख लो, पूरी सेवक वाणी उसी में है। पूरी टीका सेवक वाणी की हमारे आचरण में देख लेना। ये महापुरुषों के कैसे करुणा में वचन थे, ये हमारे आचरण को देख ले। प्रभु कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका अनुकरण सब करते हैं, उनकी बात को प्रमाणित माना जाता है। इसलिए उनको सावधान होकर वही कार्य करने चाहिए जिससे जगत मंगल हो। कहीं भी अपने, अब क्या हो रहा है कि जो ये साधु वेश है, ये ऐसा समुद्र है कि इसमें सब कुछ समा जाता है। जब अधर्माचरण करने वालों को इस भेष का पता चलता है कि इस भेष में सब कुछ छुप जाता है, तो इस भेष को स्वीकार करते हैं। किसी सदगुरु से नहीं, किसी परंपरा से नहीं, मन माने ढंग से और मन माने आचरण करके इस भेष को कलंकित कर देते हैं, निंदनीय कर देते हैं। और जब उनकी बात चौड़े पे आती है तब सब लोग सोचते हैं संत ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। भूल न दे कुमारक पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, अपमान सह जाएंगे पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। फिर दूसरे का अमंगल कैसे कर सकते हैं? अगर वो संत हैं तो धन की प्रियता, शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता, तो संत किस बात के हैं? संत किसे कहते हैं? बहुत शीघ्र बड़े दयालु हैं प्रभु।
बहुत शीघ्र हमको ज्ञान हो जाए कि हम किस प्रपंच में फंसे हैं। हमको ये बोध हो जाए कि दुख, क्लेश, अशांति, भय ये तो हमारा स्पर्श ही नहीं कर पाए, पर हम भ्रमात्मक बुद्धि के कारण गलत स्वीकृति हो गई, जिससे ना होने पर भी हमें ये भय, ये क्लेश, ये अशांति, ये चिंता, ये दुख, ये जन्म मरण भोगने पड़ रहे हैं। प्रभु करुणा कर बता रहे हैं कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, या सुषुप्ति हो, या मूर्छा हो। प्रकृति हर समय परिवर्तनशील और क्रियान्वित रहती है। जब प्रकृति के परवश होकर कर्म हो ही रहे हैं, तो फिर प्रश्न उठता है इसमें मेरा क्या? वो तो जबरदस्ती हमसे कर्म कराते रहेगी, हमारी दुर्गति होती रहेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो प्रभु उसी प्रवाह में एक ऐसी युक्ति बताते हैं कि अगर आप उस युक्ति से चल गए तो प्रवाह से ही वो धारा मुड़ जाएगी और वो भगवत प्राप्ति का योग करा देगी। वही प्रकृति का जो परवशता स्वरूप है, वही आपको स्वतंत्र स्वरूप में स्थित कर देगा। बस आसक्ति का त्याग करके, कामना ममता का त्याग करके, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके यदि हमारा एक कर्म प्रवाह प्रभु की तरफ मुड़ जाए, जगत हित की तरफ मुड़ जाए, तो यही हमें भगवत तत्व का बोध करा दे। सच्ची मानिए, क्योंकि जब तक अहंकार है, मैं करता, मैं भोगता, जब तक शरीर में, शरीर संबंधियों में ममता है, भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक आप इस प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। शरीर से अनासक्त, शरीर संबंधियों से अनासक्त, जितने भी आपके पास सामग्री मिली है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। मनुष्य जन्म मिला भगवत प्राप्ति के लिए। जहां आप जन्मे वो मकान, जमीन, वो संपत्ति, ये सामग्री आप लेके नहीं आए, आपको यहीं मिली है, और जब आप जाएंगे ना तो यहीं छोड़ के जाएंगे। बस उसका जो आसक्ति पूर्वक सेवन किया उसका दंड मिलेगा, और अनासक्त पूर्वक सेवा की उसका योग मिलेगा, भगवत प्राप्ति। कोई कह दे कि ये तो सब मेरी सामग्री में जैसे चाहूं बरतो, इसमें किसी का क्या? देखो, जैसे आप किसी धन कमाने के लिए पढ़ लिख करके किसी कार्यालय में आप नौकरी करते हैं, तो आपको वहां बढ़िया कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है, आज के जमाने में लैपटॉप मिलता है, आप इससे काम कीजिए, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो आपकी नहीं है, आपको केवल कार्य करने के लिए मिली। और आप सम्यक कार्य कर लेंगे तो उसका परिणाम आपको वेतन मिलेगा। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर, धन, मकान, शरीर संबंधी भोग सामग्री, ये आपको भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने के लिए मिली, आपकी नहीं है, आप लाए नहीं है, आप ले नहीं जाएंगे। कार्यालय से आप सामग्री उठा के नहीं ले जा सकते, गार्ड है तुरंत रोक देगा, कैसे आप, ये कैसे, ये चोरी होगी और उसका दंड मिलेगा आपको। आप वहां कार्य कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कार्य करने पर आपके पद का उन्नति होगी, आपका वेतन बढ़ेगा। और अगर आप वो सामग्री बटोर कर घर ले जाने की चेष्टा करें तो आप चोर हो जाओगे, आप बंदी बना लिए जाओगे, आपकी अवनति हो जाएगी, वेतन कट जाएगा। ऐसे ही हमें जो सामग्री मिली उसे यदि हम अपना मान करके भोगते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, तो आपका वेतन कट जाएगा। वेतन है योग, कर्म योग। योग का तात्पर्य होता है परमात्मा स्वरूप का अनुभव। आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उसी सामग्री को कार्यालय की मान करके, जैसे वो एक वेतन सेवी संपूर्णतः बुद्धि लगाकर कार्य करता है। वर्षा है तो कार्यालय में जाना है, सर्दी है तो कार्यालय में जाना है, गर्मी है तो कार्यालय में जाना है, वहां के लोग विरोध करते हैं तो भी कार्यालय में बैठना है। अपने को वेतन से मतलब है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करना है। वो फिर परवाह नहीं करता, उसी की उन्नति होती है। ऐसे कोई हमारी निंदा करे, परिवार के जन विरोध करें, हमसे सामग्री छीन ली जाए या और सामग्री बढ़ा दी जाए, हमें जो कार्य मिला है उस पर हम धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये जन्म हमें योग प्राप्ति के लिए मिला है। कर्म करते हैं सब, पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं क्योंकि योग प्राप्त नहीं होता। अपना मानकर अपने लिए भोग सामग्रियों का व्यय करना, भोग सामग्रियों को भोगना,
और भोगते भोगते तृष्णा कामना वासना में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये दुर्गति का कर्म है। और उसी कर्म को जो आपको नियत किया गया है, उसी कर्म को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, दूसरों के सुख के लिए करना, अपना कर्तव्य मान करके करना, तो भगवान उसे योग प्रदान कर, उसका वेतन है योग। योग माने परमात्मा प्राप्ति, सीधे श्री भगवान के वचन है। इसी श्लोक में प्रभु कह रहे तस्माद अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, तो असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा, वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा जो आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है। जो आसक्ति पूर्वक शरीर सुख आराम भोग के लिए कर्म किया जाता है, वही संसार में बांधने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को समर्पण करने के लिए, या प्रभु भावना से किसी को सुख पहुंचाने के लिए किया जाए, तो अंदर से प्रतिपल यही आता रहता है कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं सबको सुख पहुंचाऊं, किसी से सुख की आकांक्षा न रहे। वो धीरे 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 शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के राग से इस सेवा के परिणाम से मुक्त हो जाएगा। कोई भी कर्म करते समय कर्तृत्वाभिमान रहता है। जब तक कर्तृत्वाभिमान रहता है तब तक योग नहीं हो सकता। सेवा ऐसा धर्म है कि कर्तृत्वाभिमान का पहले नाश करता है। सेवा, किसी की भी सेवा, सौभाग्य मनाओ जिसको सेवा मिल गई है किसी की, वो तुम्हारा प्रभु ही है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए परम कर्म योग प्रदान किया। सेवा धर्म ये कर्म योग है, केवल कर्म नहीं है, ये कर्म योग है। जो आसक्त होता है वो सेवा कर ही नहीं सकता। पूर्व प्रसंग में जैसे चल रहा था कल की चर्चा में, श्री रैदास जी गुरु रामानंदाचार्य के प्रताप से ये जानते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यदि दूसरे की हित की भावना से कार्य किया जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और उसमें भी भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा की जाए, अचूक उपाय। संत सेवा प्रभु को प्रसन्न करने का, क्या प्रभु को अधीन करने का अचूक उपाय। अब अगर यहां थोड़ी भी आसक्ति होती श्री रैदास जी में तो अश्रद्धा हो जाती प्रभु पे। देखिए, मैंने तो बाद में हम ही को संपत्ति मिलेगी क्योंकि मैं उनका बेटा अकेला हूं। उसी संपत्ति का प्रयोग भक्तों की सेवा में किया और परिणाम क्या मिला? घर से निकाल दिया गया। परिणाम क्या मिला? सारी सुविधाएं छीन ली गई। एक छप्पर डालकर बाहर रहते हैं, मजदूरी करके हमें पेट पालना पड़ रहा है। देखो, अगर थोड़ी भी आसक्ति शरीर में होती, सुख आराम में होती, भोगों में होती, तो अपने कर्तव्य के पालन में संशय हो जाता। एक बार भी ये वृत्ति नहीं आई और बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने बहुत अच्छा किया। अब पहले तो भय था, अब तो स्वतंत्रता पूर्वक जो भी कमाएंगे वो संत सेवा, भगवंत सेवा करे। अब कोई बाधा नहीं रही। भगवान करे आसक्ति रहित होकर जो कर्म का आचरण करता है सीधे परमात्मा प्राप्ति कराता है। काफी समय मजदूरी करके सूखा चमड़ा ला करके एक बड़े से कठोते में उसको धो करके फिर जूती बनाते हैं उसकी, चौराहे पे बैठकर, और जो उनसे मुद्रा मिलती उसे अन्न फलादि ला करके संतों को बुलाकर उनकी सेवा करते हैं। अपने कर्तव्य कर्म में अंतर नहीं पड़ने दिया। देख लीजिए, जो गुरु कृपा से उनको प्राप्त हुआ कि नाम जप करते हुए संत सेवा के उद्देश्य से हमारे सारे कार्य हों, दूसरे के हित के लिए कार्य हों। पूरी विपरीतता आ गई, परिवार से अलग कर दिए गए, कोई धनराशि नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं दी गई, पर इन्हें ना भक्तों पर श्रद्धा हुई और ना ही अपने कर्तव्य कर्म में उदासी आई कि कैसे करूं, पहले तो सुविधाएं थी। नहीं, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, ऐसा मानकर वो कर। स्थिति क्या है? छप्पर पड़ा है, उसी के नीचे पति पत्नी रहते हैं। इतनी मजदूरी जोर की थोड़ी होती थी कि बढ़िया रजाई गद्दा और सब कुछ नहीं दिया था परिवार वालों। पूरी सर्दी कांपते हुए कटती, वर्षा में जब टपकता, गांव में देखा है कैसे गरीबी होती है, गरीबी का दृश्य देखा है। भेजते रहते, मनाते रहते कब पानी बंद हो। गर्मी में ना कोई पंखा ना बिजली, ये तो आधुनिकता अभी गर्मी सहना, सर्दी सहना। देखो अपने आप योग हो रहा है, अपने आप वो तपस्या हो रही है जिससे भगवत प्राप्ति होती। तास कितिचत्स भारत, भगवान आज्ञा। ये आसक्त पुरुष थोड़ी कर सकता है, वो तो तुरंत पैर पकड़ लेता। पिताजी आज के बाद कभी संतों को देखेंगे ही नहीं, आप क्षमा कर दीजिए,
जितने पैसे हमने चुराए मेहनत करके सब, पर हम आपसे अलग नहीं रह सकते क्योंकि सुविधाएं हैं ना, लेकिन अनासक्त पुरुष है, कृपा हुई भगवान की, ऐसा मानते। परिणाम क्या हुआ? जो सुहृदम सर्वभूतानाम प्रभु है, सबको प्यार करने वाले हैं, वो विशेष प्यार भक्तों को करते हैं और रात दिन उनको अपनी दृष्टि में रखते हैं। दृष्टि में क्या, गोद में रखते हैं। प्रभु ने देखा कि कोई चाह नहीं, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब सहते हुए जैसी संत सेवा पहले वैसी संत सेवा अब, इतनी भारी प्रतिकूलता में भी इनको कर्तव्य कर्म करने में कोई उदासी नहीं आई, कोई निराशा नहीं आई, वैसे ही उत्साह संपन्न होकर वही नाम जप, वही मेहनत, जो मिले उसी से संत सेवा। स्वयं प्रभु आए साधु वेश रख करके। अग्नि चाहे जितना छुपे उसका ताप बता देता है यहां अग्नि है। ऐसे ही उन संत भगवान को देख करके बड़ा आनंद आया, नाच पड़े रैदास। सेवा की, भगवान से कहा कि आप हमारे यहां जो आटा दाल है ले लीजिए, बना लीजिए। उनका नहीं, हम ये बनाने काम नहीं करते, आप जो पवाना चाहें। तो उन्होंने विचार किया चतुर्वर्ण है हमारा तो शायद, तो प्रभु फिर आप बाजार से खरीद लीजिएगा, कुछ मीठा आदि फल आदि, कुछ मुद्राएं रखी ले लीजिए। तो ये भी हम काम नहीं करते, आप जो पवा दो। तो प्रभु आपको पता नहीं होगा कि मैं चौथे वर्ण का हूं। तो गलत तुम्हारी धारणा है, तो हमारे समान हो, क्योंकि हम वैष्णव का एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र, तो हम सब भाई भाई हुए। अब आप बनाइए और हम पाएंगे। पूरी पकौड़ी आप जो भी सुंदर भोग बनाया प्रभु पाए। बाद में प्रभु ने कोटरी से निकाली पारस मणि और कहा ये बहुत काम की मणि है, इसका नाम पारस है और इसको आप रख लीजिए, आपके काम आएगी, क्योंकि आपके पास बहुत अव्यवस्था है। हंसकर कहा मुझे इस पत्थर की जरूरत नहीं, मुझे गुरुदेव जी ने जो नाम मणि दी है उसके आगे मुझे इसकी आवश्यकता। प्रभु ने सोचा शायद रैदास जी इसका महत्व तो न जानते हो, इसलिए जूते की सेवा में आने वाली रापी को ऐसे स्पर्श किया, स्वर्ण की चमकने। अरे उनका प्रभु हमको इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरी बात मान लो, आप स्वीकार करो। प्रभु जब आवश्यकता नहीं तो आप जबरदस्ती क्यों करते हैं? तो देखो ये छप्पर में खुशी है, जब जरूरत पड़े निकाल लेना। 13 महीना बाद आए और कहा आनंद है, बड़ी कृपा है संत भगवान आपकी। बोले नहीं, वो पारस का प्रयोग किया, जहां खोस गए होगे वैसे ही खुशी है, देखा वैसे ही खुशी। प्रभु से कुछ छुपा नहीं रहता, पर प्रभु का एक नाम है कौतुकी। भक्तों के साथ उनको कौतूहल पूर्वक क्रीड़ा करने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। प्रभु ने कहा देखो तुम बहुत हठी स्वभाव के हो, मेरी बात मान लीजिए और ये पारस मणि का प्रयोग कर लीजिए। कहा आपसे प्रार्थना है कि बार बार आप हमारा समय नष्ट मत कीजिए, हम आपका आदर करते हैं, पर आपके द्वारा दी हुई हम पारस का बिल्कुल कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभु चले गए। सुबह जे ही अपने ठाकुर विराजमान किए थे, सेवा के लिए गए तो 5 स्वर्ण की मोहरें मिली। वो कहा ये कौन सी लीला हो रही है, तो चिमटा से उठाया और गंगा जी में। जब वो रात्रि में सोए तो प्रभु आए, बोले देखो कोई साधु महात्मा वो नहीं थे, मैं ही था यार, मुझे जिता दो ना यार। देखो अजित को जीत लिया भक्ति ने, ये कर्तव्य कर्म। अजित विवश हो रहे, कह रहे कि मुझे जिता लो, मान गए तुम बहुत हठी स्वभाव के, लेकिन मेरी बात मान लो ना, ले लो ये जो मोहरें निकलती हैं इनका तुम प्रयोग कर लो। तो शास्त्र में भगवद आज्ञा का पालन करने का सर्वतो भावेन जगह जगह पर निर्देश दिया गया है। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न करे। आज्ञा सम न साहब सेवा। जब भगवान कह रहे मुझे जिता लो तो हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा। मानी लई बात नई ठोर ले बनाए चाहे, संतनि बसाए हरि मंदिर चिनायो है। सबसे पहले क्या किया, संतों का निवास स्थान बनाया, भगवान का नहीं। बाद में आया है हरि मंदिर बनायो। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान का स्वयं आदेश है कि वो मुझे बहुत प्यारा भक्त लगता है जो मेरे से भी बढ़कर संतों के प्रति भाव रखता है।
तो बहुत कठिन है ये बात। भगवान से बढ़कर रखना ये बहुत कठिन है, भगवान के समान रखना ये भी बहुत कठिन बात है। पर ये बात तो मानी जा सकती, सबै संत गुरुदेव है।